अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ विद जैन शेख ज़ैनुल आबिदीन के साथ। व्यूअर्स, आज लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस लगे हुए थे और जो ATC है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, वहाँ पर भी अहम केस की आज समाअत करेंगे, बात करेंगे उस पर जो इमरान खान की बहनें हैं अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान, उनके ख़िलाफ़ जिनाह हाउस हमला केस में आज बड़ी पेशरफ्त ये सामने आ गई कि बाकायदा तौर पर पुलिस ने अदालत के सामने इस्तदा कर दी कि उनको इमरान खान की तरह वो गिरफ़्तार करना चाहते हैं, वो पुलिस से ताउन करें। अब गिरफ़्तार क्यों करना चाहते हैं वो भी आपको वजह बताते हैं। आपको ये भी पता चले कि उस पर असद उमर जो कि तरीक़े इंसाफ के अभी तक कारकुन ज़रूर हैं, चूँकि उन्होंने तरीक़े इंसाफ छोड़ी नहीं थी, उन्होंने अपने ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हुए थे। तौबा ताइब जब उन्होंने की थी, जब उन्होंने जो है वो इन कैमरा आकर के गुफ्तगू की और उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ऐलान तो नहीं किया था, अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान किया था। तो इसलिए उनको तरीक़े इंसाफ का जो है वो अहम रहनुमा या कारकुन ज़रूर गर्दानेंगे। नाज़रीन, आज एक दिलचस्प बात यह है कि अलीमा ख़ान की आवाज़ में अदालत के अंदर काफ़ी दर्द और एक जिसे कह लें कि गमगीन लहजे में उन्होंने अदालत के सामने कहा कि मैं कुछ इस्तदा करना चाहती हूँ। थोड़ी आंखें भी अगर भीगी कह लें तो वो भी गलत नहीं होगा, चूँकि उनकी आंखें भी नम थी। और उन्होंने जो अल्फाज के अदालत के रूबरू इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने उन्होंने कहा कि जज साहब, ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं तो कर लें, कौन सी पहले जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो बेबुनियाद नहीं हो रही, या वो गिरफ़्तारियाँ जिनकी इमा पर की गई हैं, तो मेरी गिरफ़्तारी भी जो है वो अब अगर कर ली जाए तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जो गुफ्तगू या जो बातें करनी थी अब कौन सी बाकी रह गई हैं। जो इन्होंने जुल्म ढाने थे वो इन्होंने ढा लिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि इन्होंने गिरफ़्तारी जो करनी है वो उसी बुनियादों पे करनी है जिन बुनियादों पे ये गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं और करते आए हैं, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़ये के बाद। और जो गिरफ़्तारी इन्होंने मेरे भाई की जिस बुनियाद पे की, और जो वो जेल में क़ैद काट रहे हैं बग़ैर किसी जुर्म के और बग़ैर किसी मुकदमे के सज़ा के। हाँ, अब तक जो है वो उनको जिस मुकदमे में सज़ा सुनाई गई थी उस सज़ा को तो अदालत ने कलअदम करार दे दिया था, और उससे जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि उनकी ज़मानत इमरान खान की बिल्कुल हुई थी। लेकिन ये है कि उनको साइफ़र वाले मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। अब उनका जो जेल ट्रायल हो रहा है वो साइफ़र के मुकदमे में हो रहा है। साथ में शाह महमूद कुरैशी का भी जो है वो अडियाला जेल में जो ट्रायल चल रहा है वो आज उनका अहम समाअत थी, उसका भी कुछ अहवाल आपको ज़रूर बताते हैं। लेकिन आज आपको जिनाह हाउस हमला केस में लग रहा है कि पुलिस चंद दिनों के बाद हो सकता है कि अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान को गिरफ़्तार कर ले, क्योंकि अभी तक उनकी जो अबूरी ज़मानत है उसमें आज 16 अक्टूबर तक तोसीह की गई है। 16 अक्टूबर तक तो उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकती, लेकिन ये है कि हो सकता है कि चंद दिन बाद जो है वो उनकी गिरफ़्तारी भी देखने में सामने आ सकती है। 10 दिन की उनके पास जो है वो एक किस्म का रिलीफ ज़रूर मौजूद है अदालत की तरफ से इस केस में, चूँकि अभी तक पुलिस ने इस केस में जो है वो गिरफ़्तारी मांगी। उन्होंने कहा है कि तफ्तीश में काफ़ी कुछ जो है वो निकल आया है हमारे पास, यानी कि इस कदर ठोस सबूत मौजूद हैं जिसमें कि अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान जो कारकुनान को मोटिवेट करना या फिर वहाँ पर मौका पर नज़र आना, पहुँचना फ़ोरेंसिक के थ्रू, वो ज़रूर ऐसी उनके पास शवाहिद मौजूद हैं जिसमें कि जो जिनाह हाउस का हमला कारबंद किया गया उसमें इमरान खान की जो दोनों बहनें हैं उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, आपको यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चलें कि जब अलीमा ख़ान बोल रही थी तो उनके वकील जो कि सीनियर कानूनदान हैं बुरहान मुअज़्ज़म, वो अपने डील डोल से भी काफ़ी भारी हैं, लेकिन उनके दलाइल भी काफ़ी भारी होते हैं। तो बुरहान मुअज़्ज़म ने इस मौका पर अलीमा ख़ान को कहा कि आप खामोश रहें। उन्होंने कहा कि देखें, मेरी जो मौकला हैं उन्होंने
जो कुछ भी अपने बयान में कहा है अदालत के सामने, वो उन्होंने अपनी रुदात सुनाई है और इस्तदा की है, तो अदालत अगर उसको कबूल करे। लेकिन ये है कि अगर कोई गलत बात ऐसी कह दी तो मैं अदालत की तरफ से माजरत करता हूँ। तो उसके बाद अलीमा ख़ान जब अदालत से जाने लगी तो उनसे सवाल किया गया कि इमरान ख़ान से जो बुनियादी तौर पर मुलाकात हुई, सुना है कि इमरान ख़ान कोई मुआफ़ी तलाफ़ी पे आ रहे हैं या इमरान ख़ान चाह रहे हैं कि अब वो कंपनी से जो है वो डील करें और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनको रिलीफ दिया जाए और इमरान ख़ान को जो है वो बाहर बुलाया जाए और इमरान ख़ान हर सूरत हर हाल में जो है वो बाहर आना चाहते हैं जेल से इलेक्शन से पहले। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है और ये है कि इमरान ख़ान से मेरी जो मुलाकात हुई और अलीमा ख़ान की मुलाकात हुई और बुशरा बीबी की मुलाकात हुई और उन्होंने बाकी तमाम मुलाकातों से तरदीद कर दी है, सियासतदानों के भी और किसी भी और जगह से। उन्होंने कहा कि किसी भी इदारे की तरफ से और जो तफ्तीशी इदारे हैं या FIA है उन्होंने ज़रूर मुलाकात की है, लेकिन और किसी इदारे ने मुलाकात नहीं की। और इमरान ख़ान ने किसी किस्म की कोई ऐसी मफाहमत की जो पॉलिसी जिसमें कि वो कह सकते हैं कि घुटने टेकने वाली बात, या इमरान ख़ान चाहते हैं कि मैं हर सूरत मुझे रिलीफ मिल जाए अब, और मैं जो कहते हैं ना कि नको न खा जाना, और उसमें इस कदर जो है वो सरापाए उनके पास ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से इमरान ख़ान जो है वो जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि नवाज़ शरीफ 99 में जो है वो डील करके कहते हैं कि बाहर चले गए, अब भी जब वो लंदन गए तो उस पर उन्होंने कहा कि ना ही इमरान ख़ान की जायदादें बाहर हैं और ना ही इमरान ख़ान किसी किस्म के कोई डील के कायल हैं। और अलीमा ख़ान का जो बुनियादी एक बात उन्होंने कह डाली वो आपको मैं इधर बताता चलूँ जो कि बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि मैं बुनियादी तौर पर और मेरी जो बहन है वो ज़हनी तौर पर तैयार हो गए हैं कि इन्होंने हमें भी जो है वो जेल ले कर के जाना है और गिरफ़्तारी जो है हमारी कभी भी हो सकती है। तो आप इस महीने देख सकते हैं, हो सकता है कि इमरान ख़ान की तरह उनकी बहनें भी जो हैं वो जेल में हो, ख़ास तौर पर जो है वो अलीमा ख़ान। लेकिन एक इसमें चीज़ नुक्ता मैं बयान करता चलूँ कि इमरान ख़ान की जानिब से जो डील की बातें हो रही थी उसमें बिल्कुल कम्प्लीटली जो अलीमा ख़ान है उन्होंने उस पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक बात अहम है जिस पे कि इमरान ख़ान ने वो की है कि अगर उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमात, यानी कि डोनाल्ड लू का उन्होंने जिक्र कर दिया कि मेरे ख़िलाफ़ जो मुकदमा या मेरे ख़िलाफ़ जो पीछे पड़े हैं वो उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश भी इसमें इन्वॉल्व है, यानी कि मैंने साइफ़र के मामले में डोनाल्ड लू का नाम ले लिया और सारा किरदार उनका था जो अमेरिकन जो है वो सफ़ीर थे। तो इस बुनियाद पर उन्होंने बात की। नाज़रीन, दिलचस्प और मालूमाती वीलॉग के साथ आइंदा किसी वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट्स करना हर एक जगह भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।